उमेश जैन जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं। मयूर जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं। आप माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करें। श्री मयूर जैन जी। श्री मयूर जैन जी से निवेदन, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आप स्वागत करें। हम आशु अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि श्री राम गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उनका स्वागत करें। श्री आशु अग्रवाल जी। श्री अनिल अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि श्री अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा आईएएस सर, आप हमारे बीच हैं। अनिल अग्रवाल जी से निवेदन, आप श्री अभिषेक सर का स्वागत करें। अमित अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि श्री सुबोध सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अमित अग्रवाल जी से निवेदन कि आप श्री सुबोध सिंह जी का स्वागत करें। राजेश अग्रवाल जी को हम आदर्श अग्रवाल जी से हम आग्रह करते हैं, आप आएं और श्री मुकेश जैन जी का आप स्वागत करेंगे। आदर्श अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट है कि आप मुकेश जैन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के लिए अग्रसर हैं और नई इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी उतने ही सजग और आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आज के इस आयोजन में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री अभिषेक देव जी को कि अपीडा चेयरमैन सर आप आएं और आप अपना उद्बोधन दें। श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल एजुकेशन छत्तीसगढ़, श्री सुबोध सिंह जी, श्री राम गर्ग जी, श्री मुकेश जैन जी और जो भी आज हमारे दूसरी कंट्री से डिग्निटरीज आए हैं, एक्सपोर्टर, हमारे एफपीओज, स्टेक होल्डर्स, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस हमारे इंडियन राइस समिट में आप आए। उन्होंने हमारे जितने भी राइस के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपने हौसला अफजाई करी। ट्रिया छत्तीसगढ़ काफी अच्छा काम कर रही है। हमारे जो चावल के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में काफी हम लोगों ने इनमें काम करा है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स 2 हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं। कोस्टा रिका में एक्सपोर्ट करा है हमने
और हमने पपुआ न्यू गिनी में एक्सपोर्ट करा है और अभी हम 15 और देश देख रहे हैं जहां पर हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल का एक्सपोर्ट करें। हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम कर रहे हैं और जैसा पिछले साल जो हमारी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ अपीडा का ऑफिस होना चाहिए, तो अपीडा का ऑफिस खुल गया है। आज आपके शुभ हाथों से उसका भी हम लोग लोकार्पण करेंगे और हालांकि ऑफिस का लोकार्पण आज हो रहा है, लेकिन करीब 2 हफ्ते से हमारे यहाँ पर अफसर तैनात हो गए हैं और उन्होंने काफी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तो आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में जो काम होना है, हम लोग काफी उसको आगे बढ़ावा देंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। चावल और बाकी जो छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट्स हैं, काफी अच्छा उसके अंदर स्कोप है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल भारत जो विश्व के 2 सबसे बड़े ट्रेड फेयर हैं, गल्फ फूड और बायोफैक, दोनों में हम लोग पार्टनर कंट्री हैं और मेरा बहुत अच्छा बताते हुए हो रहा है कि हमारी ट्रिया छत्तीसगढ़ है, स्पॉन्ज है और भी स्टेक होल्डर है। गल्फ फूड में काफी बढ़ा चढ़ा के उसमें लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं। बायोफैक भी है। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो हमारा छत्तीसगढ़ के ट्राइबल प्रोडक्शन है काफी अच्छा है, हनी का है और भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी भी बहुत संभावना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बायोफैक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फेयर है, उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेशन छत्तीसगढ़ की तरफ से होगा। हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमारा जो ऑर्गेनिक का जो रेगुलेशन है एनपीओपी, उसमें भी हमने तब्दीली लाई है और उसमें जो नया एक फीचर है कि जो पीजीएस के जो किसान हैं उनको हम लोग एनपीओपी में कन्वर्जन करने के लिए हमने एक नई फैसिलिटी लाए हैं। तो जैसे दंतेवाड़ा में हमने देखा बहुत अच्छा पीजीएस के कई किसान हैं, उनको हम लोग एनपीओपी में उनको कन्वर्जन कर सकते हैं जल्दी। तो हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे पीजीएस में उसको कन्वर्जन हो पाए। बाकी जितना भी हम लोग चावल के एक्सपोर्ट के लिए छत्तीसगढ़, क्योंकि एक मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 5वें नंबर में प्रोडक्शन है और इस साल हमारा रिकॉर्ड चावल का प्रोडक्शन भी हुआ है, तो काफी आयाम ढूंढे जा रहे हैं चावल के एक्सपोर्ट के लिए। तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, अपीडा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कि कैसे हमारे जो चावल के एक्सपोर्ट हैं उनको बढ़ाया जाए। कल ही हमने इरी के साथ भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर, जो प्रोजेक्ट का जो हमने कल्मिनेशन कराया है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे चावल के, उनका भी कल लोकार्पण करा गया। और आगे भी अगर कुछ छत्तीसगढ़ के जो लोकल राइस वैरायटी से कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेवलप करे जा सकते हैं, उन पर भी हम लोग काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरा अपीडा का सहयोग हमारे साथ काफी अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें बहुत ही अच्छी जगह भी दी है जहां पर हमने अपना मंडी परिषद में हमने अपना ऑफिस खोला है। तो आगे पूरी उम्मीद है कि और भी अच्छा यहां से छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होगा। जो भी हमारे किसान हैं, जो भी एग्री सेक्टर से स्टेक होल्डर है, उनको एक्सपोर्ट में इकोसिस्टम में जुड़ने से उनकी अच्छी आमदनी बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सर। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपीडा ने छत्तीसगढ़ से यहाँ के जो एग्रीकल्चरल निर्यात हैं उसे बढ़ावा देने के लिए और उसे बहुत क्लोजली वॉच करने के लिए उन्होंने अपना एक रीजनल ऑफिस यहाँ पर बनाया हुआ है और उसके उद्घाटन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर वो उसका उद्घाटन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। मंचस्थ सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही दर्शक दीर्घा में भी प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय कांतिलाल जी भी हम सबका अभिनंदन करते हैं। और अब अवसर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का, उनके उद्बोधन का पूरे सम्मान के साथ और तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन और अभिनंदन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायपुर की इस पावन भूमि में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का एक दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी, प्रमुख सचिव श्री सुमोद कुमार सिंह जी, अपिडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव जी, श्री मुकेश जैन जी, और इस समिट में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर्स। और मुझे जानकारी मिली है कि 6 देशों के एम्बेसी के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं और 12 देशों के बायर्स भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में। और मीडिया के मित्रों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहां पर उपस्थित हैं, कांतिलाल जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये दूसरा संस्करण का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि जब दूसरा समिट का आयोजन हुआ है तो पिछले समय से इसकी भव्यता बढ़ी है। विदेशों से भी हमारे बायर और हमारे एम्बेसी के प्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स राइस के और भी ज्यादा संख्या में हैं। तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। नमस्कार। आज
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। श्री सुमोद कुमार सिंह जी, अपिडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव जी, श्री मुकेश जैन जी और इस समिट में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर्स, और मुझे जानकारी मिली है कि 6 देशों के एम्बेसी के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं और 12 देशों के बायर्स भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में, और मीडिया के मित्रों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहां पर उपस्थित हैं, कांतिलाल जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये दूसरा संस्करण का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि जब दूसरा समिट का आयोजन हुआ है तो पिछले समय से इसकी भव्यता बढ़ी है। विदेशों से भी हमारे बायर और हमारे एम्बेसी के प्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स राइस के वो भी ज्यादा संख्या में हैं। तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। और पिछले समिट में हमने आग्रह किया था यहां पर छत्तीसगढ़ में अपिडा का एक रीजनल ऑफिस खोलना चाहिए, और आज वो सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके लिए मैं अपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं उनको देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में सहयोग होगा। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और वास्तव में हमारे पुरखों ने बड़ा सोच समझकर इसका नाम धान का कटोरा रखा है। मैं समझता हूं धान की जितनी प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है उतना शायद कहीं भी नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों प्रजाति हैं धान की, ऐसी प्रजाति हैं कि धान अगर पकते रहता है खेत में और आप मेड़ से गुजरेंगे तो उसकी महक आपको मिलेगी। और ऐसे ऐसे चावल है, ऐसे ऐसे राइस है कि घर में अगर पक रहा होगा तो आप घर के बगल से गुजरेंगे तो चावल की महक आएगी। ऐसे हजारों किस्म के चावल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए ये धान का कटोरा जो कहा जाता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां पर अनेकों स्टॉल लगे हैं, हम लोगों ने कई स्टॉल देखे हैं, कई तरह के प्रजाति के यहां पर चावल रखे गए हैं। लेकिन और अगर आप नीचे जाएंगे, देहात में जाएंगे तो और भी इससे भी बारीक और ज्यादा खुशबूदार चावल आपको मिलेगा। यहां पर जैसे हम सरगुजा से आते हैं तो वहां का जीरा फूल जिसका जीआई टैग हुआ है वो भी खुशबूदार है। यहां का दुबराज वो भी खुशबूदार है, वो भी बड़ा फेमस है। और आज के समय में हमको लगता है कि ऑर्गेनिक चावल की ज्यादा डिमांड है। और दंतेवाड़ा का भी एक स्टॉल लगा है। हमारे दंतेवाड़ा जिला में ऑर्गेनिक सेक्टर में काफी प्रगति हो रही है, काफी बड़े तादाद में वहां पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो हम लोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है अपने
प्रदेश में, और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं और हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, आज 90 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल ही हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा आग्रह होगा, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार करने के लिए तैयार है। और हम लोग पिछले साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे और इस साल भी धान खरीदी अभी प्रारंभ है और हमको लगता है कि उससे कम नहीं होगा। तो लगातार हम लोग किसानों को फायदा दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। तो किसानों को लगातार सरकार सहयोग कर रही है, तो धान के प्रोडक्शन में लगातार यहां पर वृद्धि होने वाली है। इसलिए आवश्यकता है कि यहां पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा विदेशों को चावल का एक्सपोर्ट हो। इसके लिए हमारे सभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हमारा आग्रह होगा। और आज जिस तरह से हम लोग मंडी शुल्क 0% रखे थे चावल के एक्सपोर्ट में, जिसकी अवधि अभी दिसंबर में समाप्त हो गई है और फिर एसोसिएशन से मांग आया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगामी 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% होगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हमारे छत्तीसगढ़ से राइस के एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा और 2 दिन का ये समिट निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं आयोजन समिति का फिर से एक बार आभार करते हुए कि आप लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और यही संवेदनशीलता और दूरदर्शिता है हमारे मुखिया की कि प्रदेश के उत्तरोत्तर तरक्की के लिए उन्हें ये बखूबी मालूम है कि हर एक सेक्टर को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो प्रदेश में रोजगार के अवसर, निवेश के अवसर और राज्य के जीडीपी में ग्रोथ का अवसर आता है। हम एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्गार और उद्बोधन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। हम मुकेश जैन जी और मयूर जैन जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अशोक अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री राम गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अशोक अग्रवाल जी। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को आप स्मृति चिन्ह, अच्छा हो गया, श्री राम गर्ग जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अमित अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और श्री अभिषेक जी हमारे बीच हैं। आप चेयरमैन अपीदा, आप अभिषेक सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अमित जी से निवेदन है।
सुबोध सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। में रखने की कोशिश की है और 2 मेमेंटो तैयार किए गए हैं, एक बेल मेटल से और एक रॉट आयरन से। अतिथियों को हम चाहेंगे कि रॉट आयरन के स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएं। कैसे छत्तीसगढ़ की कला सभी हमारे अतिथियों तक जाए, उसके प्रयास लगातार किए गए हैं। और अब हम आभार व्यक्त करने के लिए मुकेश जैन जी से निवेदन करते हैं कि आप आएं और सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति आप आभार व्यक्त करें। मैं मंच में बैठे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री राम गर्ग जी एवं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम श्री सुबोध सिंह जी एवं चेयरमैन अपेरा और विदेश से आए हुए सभी एम्बेसडर्स का और बाकी माननीय स्टेक होल्डर्स और अतिथिगण सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आप लोग प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 0% मंडी टैक्स जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, किसान को सशक्त बनाना है और छत्तीसगढ़ से निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। इसलिए मैं माननीय अभिषेक देव जी श्री अपिला चेयरमैन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए जो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके उसको हम यहाँ पर व्यापारियों को लाभ दें और आपने ऑफिस खोला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे राइस मिलर साथी श्री कांतिलाल जी, श्री विष्णु बिंदल जी, श्री विजय भाई और अन्य साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत साथ रहा। और माननीय श्री संजय जैन जी चेयरमैन CII का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको लोगो सपोर्ट